ओम शांति। सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा के हम बच्चे संगम युग की इन सुहावनी घड़ियों को केवल सफल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है सफलतम, सफल से भी ऊंचा सफलतम। हम अपने एक एक श्वास को, एक एक सेकंड को करें। जब भी बात बंधन या बंधन मुक्त होने की होती है तो हमें कौन से बंधन याद आते हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूंगी तो शायद हम हजारों बंधनों की एक लिस्ट बना लेंगे। कोई कहेगा क्या करूं, परिवार का बंधन है, नौकरी का बंधन है, माँ बाप का बंधन है, अड़ोसी पड़ोसी, मौसम, अनेकों के बंधन हम गिन लेते हैं। मेरा मन तो बहुत होता है मैं योग करूं, मन तो बहुत होता है सेवा करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पर ये जिम्मेवारियां हैं। और बंधनों की वो लिस्ट केवल हम बनाते ही नहीं हैं, लेकिन बंधनों की बात करते करते हम अपने आप को जैसा कि ऐसा महसूस होता है कि हमें वो बंधन गिनते गिनते अंदर में बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे को देखो कितने बंधन है ना, तो भी मैं बाबा के घर में आता हूँ या आती हूँ, तो भी बस होता है बाबा की सेवा करूँ, तो भी हम कैसे ना कैसे साल में एक बार दो बार मधुबन पहुँच जाते हैं। शायद हम अपने बंधनों को यहाँ तक ही गिनते, यहाँ तक ही समझते हैं, लेकिन ये जितने भी बंधन हैं, क्या कभी हमने विचार किया है कि बंधन शुरू कहाँ से होता है? कोई कुमार कुमारी है तो माँ बाप का बंधन है, परिवार वाले हैं तो एक दूसरे का, पति पत्नी का, बच्चों का बंधन है, किसी को बिजनेस का बंधन तो किसी को नौकरी का बंधन है। तो सबसे पहला बंधन कौन सा है? सबसे पहला बंधन कौन सा है? परिवार का, नौकरी धंधे का? कौन सा बंधन है सबसे पहले? क्या कहेंगे? वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहला बंधन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? मेरे मन के संकल्पों का बंधन। हम केवल बाहर बाहर का देख रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। अभी मधुबन में भी आए हैं ना, कितनी क्लासेस सवेरे से रात तक हम सुनते हैं और सुनेंगे, बहुत खुश होते हैं, इतनी महिमा करते हैं। वो फलाना बहन, फलानी भाई, उसकी क्लास बहुत अच्छी थी। लेकिन उस क्लास को सुनने के बाद मैंने तुरंत अपने अंदर कितना धारण किया और कितना उसका अनुभव किया। तो सबसे पहला जो बंधन है वो हमारे ही दिल दिमाग का, मन बुद्धि का, स्वभाव संस्कार का बंधन है। कोई बंधन नहीं है। आप कहेंगे माँ बाप का बंधन है, बिल्कुल नहीं है। भाई बहनों का है, बच्चों का है, बिल्कुल नहीं है। बंधन किसका है? बंधन मेरा सोच और मेरे संस्कारों का बंधन है। कई बार परिवार वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो चाहते हैं ये बेशक बाबा की सेवा करें, लेकिन करने वाला कहता है नहीं, मेरे पर जिम्मेवारी भी है।
तो हमारे अंदर एक द्वंद्व रहता है, और उस द्वंद्व का कारण है हम केवल ऊपर की सरफेस पर हैं, बाहर का देख रहे हैं। जब तक हम बाहर मुखी होंगे, बाहर का देखते रहेंगे, तब तक बंधन कटना तो दूर, ये भी समझ नहीं आएगा कि ये बंधन है या नहीं है। हम आपस में बातचीत भी करते हैं ना, अपनी समस्याओं की। मेरे जॉब में ये डिफ़िकल्टी है, परिवार में ये डिफ़िकल्टी है। शरीर की बात होगी तो कहेंगे मेरे को जितनी बीमारियां हैं उतनी किसी और को नहीं है। घुटना नहीं चलता, पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता। तो ये सब जो भी हमारी उलझने हैं, जिसको भी हम बंधन मान रहे हैं, ये बंधन जो बाबा एक शब्द देते हैं मुरली में, अगर आप जनवरी मास और ये फरवरी मास की मुरलियों को पुनः दोहराएं, जो भी मुरलियाँ चली हैं, आज भी बाबा ने यही कहा ना, अपने को आप अपने को देखो, अपने को आत्मा समझो, अपने को देह से न्यारा। कल भी बाबा ने यही कहा है। भिन्न भिन्न रूप से बाबा हमें ये समझा रहे हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। अब वास्तव में अगर हम शेयरिंग आपस में करते हैं तो ये शेयरिंग करें कि आपने आज सारा दिन में कौन कौन सी बात का अभ्यास किया। अरे अभ्यास क्या, वो तो बाबा ने कहा है ना, अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल बाबा ने यही कहा है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने कितने प्रकार से कहा है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा समझो। कभी बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप, 2-3 दिन पहले मुरली में था, बच्चे अपने घर परम धाम में कर्म करना है तो नीचे आओ, नहीं तो वहां टिके रहो। तो मुझे परम धाम कितनी बार याद आता है। परम धाम याद आएगा तो मेरा देह का बंधन कटेगा। परम धाम मुझे याद नहीं आएगा तो फिर बंधन नहीं कटेगा। कई बार हम ऐसा करते हैं, अच्छा आज योग भट्ठी है, 2 घंटा हम योग करेंगे। बस 2 घंटा इसी में घूमते रहते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। अपने आप को देखें, मैं परम धाम में कितनी देर बैठी। जब तक हम परम धाम में नहीं बैठेंगे, बुद्धि मेरे संबंधों में, मेरे कारोबार में है, तो आप बताइए मैं बंधन मुक्त हो सकती हूँ? हम सहजता से कहते हैं पर बहन जी जिम्मेवारी है तो करना। जिम्मेवारी है, लेकिन बाबा ने इसके साथ कौन सी बात पक्की कराई है? मेरी जिम्मेवारी है मैं सेंटर संभालूं, मेरी जिम्मेवारी है मैं अपनी कारोबार करूं, मेरी जिम्मेवारी है मैं अपने परिवार को संभालूं। लेकिन बाबा ने इसके साथ क्या पक्का कराया है? क्या पक्का कराया है? बच्चे करण करावन हार मैं हूं, तुम आत्मा केवल निमित्त मात्र हो। क्या हमें कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है? अभी भी हम सुन रहे हैं, चाहे सुना रहे हैं, क्या मुझे ये स्मृति है करण करावन हार करा रहा है? हम जो पुराने अनुभव सुनते हैं, मम्मा बाबा को जिन्होंने देखा है, मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रहा। हुक्म उसका है, बस हमें तो उसको फॉलो करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हुक्म नहीं मानते हैं, हम तो समझते हैं हम मालिक हैं। अब यहां पर द्वंद्व है।
मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं। बाबा ने ये परिवार जो दिया है आपको, लौकिक परिवार दिया है, बाल बच्चे दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, मैं इन कुछ आत्माओं के लिए निमित्त हूं। करण करावनहार वो है। तो आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है अपनी स्मृति को पवित्र बनाएं, अपनी स्मृति को पावरफुल बनाएं। पवित्र का मतलब ये नहीं हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा। फिर जब व्यवहार में आए तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है ये भाई है, ये बहन है, ये माँ बाप है, ये फलाना है, और फिर मेरा व्यवहार उसी आधार पर है। शायद कल की मुरली में था, बाबा ने कहा बच्चों को, मैं कहता हूं बच्चे भाई बहन का भी रिश्ता नहीं है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। देह को देखेंगे तो भाई और बहन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना मैं भाई हूं ना मैं बहन हूं। हर घड़ी मेरा पहला अभ्यास ये हो, मैं आत्मा यहां हूं, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं। साकार में बाबा थे, जो बाबा से मिलते थे तो कहते थे अरे बाबा से मिले ना, सब कुछ भूल गया। क्यों भूल गया? कोई बाबा के पास जादू नहीं था? भूल क्यों गया? बाबा की अपनी मनोस्थिति इतनी ऊंची थी, जो बाबा कोई भी आता था बाबा देखता था ये आत्मा है। आत्मा के भाव से, आत्मा की दृष्टि से ही बाबा कहते थे आओ बच्चे, बच्चे कैसे हो, ठीक हो? हम अपने परिवारों में रहते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, हम किस भाव से चलते हैं? हमें तो झट से यही भाव आता है ना, परिवार में हैं तो ये मेरे बाल बच्चे हैं, सेंटर्स में हैं तो ये फलाना भाई फलानी बहन है, और फिर उनके जो गुण विशेष हैं, ये बहुत सेवाधारी है, ये फलाना तो थोड़ा मूडी है, इसको थोड़ा संभाल के, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। बाबा को ये नहीं दिखाई देता था। कई बार आपने मुरलियों में सुना होगा, गांव से माताएं बाबा से मिलने आती थीं और पोटली में कुछ वो बांध के ले आती थी, दाल चावल। बाबा कहता था बच्चे देखो, बाबा तो गरीब निवाज है ना, ये माताएं देखो कैसे कैसे बाबा के घर में लेके आती हैं। तो बाबा वस्तु को नहीं देखते थे, लेकिन उस आत्मा की जो भावना है, जो स्नेह है, बाबा उसको देखते थे। आजकल हमारा भावना और स्नेह वो कितना है? बुरा ना माने, आजकल हमारी भावना व्यवहार दोनों में अच्छी तरह से देह अभिमान है। मैं यज्ञ में भी कुछ कर रही हूं, पहले उसका वर्णन। कल ड्रामा अनुसार कल गुरुवार है, जो मेरे आसपास होंगे, मेरी सहेली होगी मिलने, कल गुरुवार है, मैंने अपने जीते जी मरने का भोग लगवाया है। हम बता ना दें तब तक तो हमें चैन ही नहीं आता है। आप बताइए उसमें शक्ति रही? ब्रह्मा बाबा ने, मैं बहुत बार स्वयं भी कोशिश करती हूं, दादियां थी तो हम उनसे भी पूछते थे, बड़े भाई बहन कोशिश करते थे ये समझने की, बाबा जब बाबा बना तो बाबा के पास कितना था, कितना यज्ञ में लगाया।
300 350 भाई बहनें इकट्ठे रह रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। बाबा ने अपना सब कुछ लगाया, और भी कुछ भाई बहनें जो आए, परिवारों के परिवार, उन्होंने भी लगाया। आप सोचिए 14 बरस मिलकर केवल बैठकर खाया, कितना लगाया होगा। चाहे हम कहेंगे उस समय तो सस्ताई बहुत थी, तो कमाई भी तो सस्ताई जैसी थी ना। कितना लगाया। हम तो एक भोग लगाने में इतने खुश हो जाते हैं, और अपने आसपास के ज्यादा नहीं तो 2-4 को तो हम जरूर बताते हैं, कल मेरा भोग है, मैं अपना जीते जी मरने का भोग लगवा रही हूं। मैंने भंडारी में तो जो करना था कर दिया, लेकिन मैंने गुप्त भी जो है ना, बाबा के कमरे की भंडारी में गुप्त कहाँ रहा। तो ये जब तक भाव हमारा शुद्ध नहीं होता, जो मम्मा की बात थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं कुछ नहीं कर रही, ना मैंने किया है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। तो ये जो हमारे अंदर का द्वंद है, इस द्वंद को एक झटके से हमें खत्म करना होगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने बाबा की बहुत सेवा की। मनोहर दादी जी सुनाया करते थे, जब 3 मास मम्मा बेंगलोर में रही और वहाँ की सेवा की, तो सब ने जो भी उस समय थे कहा, मम्मा ने जो है बेंगलोर में बहुत अच्छी सेवा की, बहुत भाई बहन आ रहे हैं। तो मनोहर दादी जी सुनाती हैं कि मैं मधुबन में बाहर से आई सेवा करके, मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आपने तो बेंगलोर में बहुत अच्छी सेवा की है, बहुत भाई बहन आ रहे हैं ना। तो मम्मा ने सिंपली ऐसा जवाब दिया, कहा मम्मा आपने बहुत से, मम्मा ने कहा हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई, दैट्स ऑल। अगर हम और आप होते तो हम क्या कहते? हम कहते अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वहाँ भाई बहन कैसे कैसे थे, 2-4 तो ऐसे निकले। हम कितना वर्णन उनका भी करते और अपना भी करते। लेकिन मम्मा अपने को एकदम न्यारा किया और कहा बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। क्या इतना सूक्ष्म मुझ आत्मा का मेरे संकल्पों पर, मेरे कर्मों पर अटेंशन है? वर्तमान समय में आवश्यकता है एक एक संकल्प पर अटेंशन दे। जो सोचते हैं मेरा बंधन खत्म हो जाए, अगर मैं पूछूंगी ना कौन कौन बंधन मुक्त होना चाहते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे। और पुरुषार्थ कौन कौन करना चाहते हैं, तो आधे से हाथ नीचे हो जाएंगे। लेकिन हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें, मैं आज और अभी से बंधन मुक्त आत्मा हूं। जब किसी पर कोई मुसीबत आती है, मान लीजिए चाहे कोई बीमार ही हो जाता है, किसी का कोई काम कहीं अटक जाता है, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई दुविधा आ जाती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जो जिसका भक्त होगा, जिसका पाठ पूजा कहेगा, अगर मेरा ये काम हो गया ना, तो मैं हनुमान जी का इतना प्रसाद, फलाने का इतना, इतनी मनौतियां मान लेते हैं। बाबा के बच्चे होंगे तो कहेंगे हमारा ये काम हो जाए ना, मेरा ये प्लॉट बिक जाए ना, मेरा मकान बन जाए ना, मेरे बच्चे की शादी हो जाए ना, तो बस मैं तो ब्रह्मा भोजन कराऊंगा। कंडीशनल। तो प्राप्ति मुझे कौन सी होगी? वो भी तो कंडीशनल होगी ना। तो कंडीशनल प्राप्ति, रहूंगी बंधन में ही, बहुत खुश हो गई, मेरा प्लॉट बिक गया या मकान बन गया,
बच्चे की शादी हो गई या नौकरी लग गई, बस भोग लगा दिया, ब्रह्मा भोजन करा दिया, और फिर उसका वर्णन। ये कर्म होने के बाद मैं बंधन मुक्त हो जाऊं, मैं बाबा की याद में रहूं, मेरा एक एक श्वास, एक एक संकल्प बाबा की याद में जाए। भोग लगाया या नहीं लगाया सेकेंडरी है। ये तो हमें आदत पड़ी हुई है दुनिया में भी, जिससे काम है, अच्छा भाई ये नहीं करता, उसको रिश्वत दे के काम करा लेते हैं। भगवान रिश्वत नहीं लेता है। भगवान को कैसे बच्चे चाहिए? अभी वर्तमान जो समय है, ये संगम युग की भी अंतिम घड़ियां हैं, और इन अंतिम घड़ियों में बाबा की नजर उन बच्चों पर है जो बच्चे ये नहीं कह रहे मेरा ये हो जाए तो बाबा ये करूंगा, लेकिन जो कह रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा बस मैं आपका, आप मेरे। कोई कठिनाई है, कोई मुसीबत है, कोई समस्या है, कोई बंधन है, आप बाबा की गोद में बैठ जाओ। आपने भक्ति का एक चित्र देखा होगा, एक प्रसंग है कि कैसे जब वो मृत्यु भी आ जाती है और वो बच्चा जो है वो शिवलिंग को यूं पकड़ लेता है, बस तो वहां मृत्यु नहीं आ सकती है। हमें भगवान का सही परिचय मिला है, यही कहते हैं ना, हम जानते हैं भगवान कौन है, कहाँ रहता है। हमने पकड़ा किसको हुआ है? थोड़े दिन योग करेंगे, मेरा ये काम हो जाए ना, बस मैं तो रोज 4 घंटा योग करूंगी, अमृत वेला करूंगी, काम हो गया, फिर बस। बाबा इस समय में उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो कहते हैं कुछ भी हो जाए, बस हम तो बाबा की गोद में बैठे। था ना, शायद पिछली बारी मुरली में था, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरी गोद में आके बैठ जाओ। हमें गोद से उतरना ही नहीं है। कोई भी काम करना है, सेवा करनी है, जॉब करना है, डॉक्टर के पास जाना है, बाबा चलो। जो लाडले बच्चे होते हैं ना, बीमार भी हो जाएंगे, चाहे बड़ा भी हो जाए वो बच्चा, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है, चाहे उस बच्चे को भी आगे बच्चे हों तो भी माँ बाप उसकी कितनी केयर करते हैं, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये पता नहीं कैसे बीमार हो गया। हम इतने दिल से, जिगर से बाबा के बने। बाबा मैं अब आपका हूं, बस। फलानी जगह झगड़ा हो गया, फलाना मर गया, मैं बाबा के पास हूं। अभी हमें एक एक श्वास को, एक एक सेकंड को बाबा की याद में, बाबा को साथी बनाकर पास करना है। ये हो गया तो भोग लगाऊं, वो वाला योग नहीं चाहिए अभी, वो वाला चार्ट नहीं चाहिए। रात को बैठ के मैंने चार्ट लिखा, आज मैंने दिन में 1 बार मुरली पढ़ी, अच्छा आज मैंने फलाने को ज्ञान भी सुनाया, आज मैंने 2 घंटा योग भी किया, ये वाला चार्ट नहीं चाहिए। अब तो चार्ट है, हर घड़ी चार्ट लिखें, मेरा ये सेकंड जो पास हुआ बाबा की याद में हुआ। मैंने अभी पानी का एक घुट पिया, चाय पी, बाबा की याद में पी। हम चाय पानी लेके बैठ जाते हैं, हम तो कई बार हंस देते हैं,
कोई तो देखो पानी पी रहे हैं, वो खड़ा खड़ा ऐसे ही पानी पिया, चल मेरा भाई। चाय पी रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई मेरा मिलने वाला, हेलो, अरे इधर आ जाओ, मैं इधर हूं। बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कई बार मैं हंस भी देती हूँ। कई कहते हैं वो फलाने भाई ने, फलानी बहन ने कहा है, आप जो है ना 7 दिन ये योग करो, चार्ज करके पानी पियो। बाबा ने कभी नहीं कहा है क्या? बाबा ने तो कहा, बच्चे आप जो भी खाते हैं पीते हैं, पहले बाबा को याद करो। हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए, और हम उनको देखते थे, दादियों की बातें सुनते थे। पानी भी पीते थे ना, वो पानी का गिलास लेके यूं खड़े हो जाते थे, तो दूसरे लोग, क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी का अपोजिशन बहुत था, तो दूसरे लोग जो देखते थे वो कहते थे आपने बच्चों को क्या सिखाया है, पानी पिएंगे तो भी गिलास लेके यूं खड़े हो जाते थे। मुझे नहीं मालूम हमारा योग लगता था या नहीं, छोटे बच्चे थे 6-7 साल के, लेकिन ये अभ्यास था, दादियों ने सिखाया, पहले बाबा को भोग लगा। तो ये तो बाबा ने हमें सदा कहा है, जो खाते हो जो पीते हो बाबा की याद में खाओ, बाबा को साथी बना के रखो। तो ये जो अभी संगम युग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं, इन घड़ियों को हम इधर उधर की बातों में, आकर्षणों में, तेरे मेरे में न गवाएं। अभी मधुबन में भी आए हैं ना, बहुत से भाई बहन इधर उधर घूमा किया। घूमने की मना नहीं है, घूमो, इस हॉल का चक्कर लगाओ बाहर, लेकिन मैं इस हॉल का चक्कर लगाते हुए बाबा की याद में रही, या मेरे साथ कोई चल रहा है, मैंने कोई 2-4 को ले लिया और बातें करते हुए जा रहे हैं। अभी भी हमारे पास 3-4 दिन हैं, हम चाहें तो ये पुरुषार्थ यहां से पक्का करके जाएं। यहां से उठेंगे, हमारे साथ हमारे साथी हैं, हमारे सेंटर के भाई बहन हैं। अरे फलाने का क्लास बहुत अच्छा था, फलाने ने, ये नहीं करो। एकदम साइलेंस में। हम छोटे छोटे थे, हमने देखा, मम्मा एक बार आई थी अंबाला में, मम्मा को चलते हुए देखा। आज भी वो मम्मा का चित्र एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी भी मम्मा चल रही है। थोड़े भाई बहन होते थे, चाहे मम्मा चल रही है ऐसे एकदम सीधा। मम्मा, बाबा कहता था मम्मा की चाल डेल जैसी है, मोरनी जैसी। एक हम चलते हैं, कैसे चलते हैं, इधर देखा उधर देखा उधर देखा, हेलो हाय। मम्मा कैसे चल रही है, जहां जाना एकदम दृष्टि सामने, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देता था मम्मा की कैसे। चाहे हम छोटे थे, लेकिन वो चित्र कहें, वो दृश्य कहें, कभी भूलता ही नहीं है मम्मा कैसे चलती थी और हम कैसे चलते हैं। तो ये जो वर्तमान समय है, आप सब भी बाहर की दुनिया में रहते हैं, समाचार सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। केवल अंतर इतना है, कहीं तो एकदम उस सिचुएशन में लोग हैं और कहीं अभी हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये गाड़ी जिस दिन ऐसे मेरे पास से क्रॉस करेगी तो मेरी मनोस्थिति क्या होगी। ये ना ढूंढो फलाना साथी, अरे फलाना आया नहीं आया, हर घड़ी बाबा मेरे साथ है या नहीं है। तो जीवन मुक्त माना क्या, बंधनों से हम एकदम मुक्त हो जाएं,
तो बंधन ये नहीं है कि परिवार का बंधन है, बच्चे का बंधन है, नौकरी का बंधन है, बिजनेस का बंधन है, माँ बाप का बंधन है, वो नहीं है। बंधन मेरे अपने संकल्पों का है, मेरी अपनी सोच का है, मेरी अपनी इच्छाओं का है, मेरे अपने स्वभाव संस्कार का है। कई बार हम कहते हैं अरे मैं ना बोलती ना तो ज़्यादा अच्छा था, फालतू में बोला, उसको फीलिंग आ गई। और समझने वाला दूसरा भी समझ रहा है इसका स्वभाव ऐसा है, उसने इतना बुरा नहीं माना। बाबा कहता है बच्चे अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित रहो। अनादि स्वरूप, मैं आत्मा जब परम धाम में हूं, एकदम शांत हूं, एकदम पवित्र हूं। अभी भी आप जहां भी बैठे हैं सीधा होके बैठे एकदम, और चलो परम धाम में, और एकदम इस देह से न्यारे हो जाओ। जो कुछ भी है आपके पास, हाथ में है कुछ, सब छोड़ो। अपनी दृष्टि को सामने रखो, पूरा ध्यान यहां ले आओ, मस्तक में, भ्रिकुटी के बीचों बीच अपने मस्तक में लाना है। और महसूस कीजिए मैं मस्तक के बीचों बीच अति सूक्ष्म आत्मा हूं, परम धाम की वासी हूं। एक सेकंड में परम धाम में पहुंच जाएं, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, गोल्डन रेड प्रकाश। इस गोल्डन रेड प्रकाश में चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा मेरा प्यारा शिव बाबा है। मैं अति सूक्ष्म आत्मा अपने मीठे प्यारे शिव बाबा के सामने हूं। शिव बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण प्राप्त कर एकदम संपूर्ण पावन आत्मा, पवित्र आत्मा यहीं स्थिर रहे, टिके रहे, परम धाम में शिव बाबा के एकदम सामने। इस तरह का योग का अभ्यास करें, एकदम सीधा ऊपर परम धाम में पहुंचो। इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। जितनी देर हम परम धाम में रहेंगे, हमारे बंधन अपने आप कटते जाएंगे, आत्मा में शक्ति आएगी। तो बंधन मुक्त बनना है तो अनेक बार दिन में ये अभ्यास करें, विशेष रूप से सवेरे और शाम, अमृत वेला, संध्या वेला, कम से कम 2-2 घंटा बैठ के ये अभ्यास करो। ऐसे नहीं बस एक बार तो यूं बैठे, फिर देखो 2-3 मिनट के बाद, नहीं, एकदम ऐसा मैं बाबा के सामने हूं, बाबा मुझे देख रहा है। ये अपने अंदर फीलिंग आए, मैं एकदम बाबा के सामने हूं। आप देखो यहाँ कोई दादियाँ आ जाती हैं, बड़े भाई बहन आ जाते हैं, आप सब एकदम खड़े हो जाते हैं, कोशिश करते हैं करीब आएं,
कोई पीछे भी होगा तो भी अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए यूं करता है कई बार। कोई पीछे से धक्का भी देगा, कहेगा साइड में, कहेगा, बोलेगा नहीं उसको, कहेगा देखूं तो सही बाबा आया है। और अब बाबा हम बच्चों को हर घड़ी देख रहा है। अपने अंदर ये फीलिंग लाएं। अभी भी हम बैठे हैं ना, देखिए अपने आप को, मुझे बाबा देख रहा है। एक दूसरे को ना देखें, मुझे बाबा देख रहा है, मैं बाबा के सामने हूं। तो अगर हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो ये फीलिंग अपने अंदर लाएं, हर घड़ी बाबा मुझे देख रहा है। तो बाबा देखेगा तो क्या करेगा? शक्ति देगा ना। तो बाबा मुझ आत्मा को शक्तियां दे रहा है। मैं आत्मा शक्ति संपन्न बनती जा रही हूं। अब वो समय नहीं हम अपनी गिनती करें, बाबा ये ठीक हो जाए ना, बाबा मेरा घुटने में बहुत दर्द है, थोड़ी ठीक हो जाए ना, फिर मैं बाबा बहुत योग करूंगी ना। अभी जो हूं, जैसी हूं, बाबा मैं आपकी हूं, बाबा मैं आपके सामने हूं, बाबा मैं आपके पास हूं। कोई भी डिमांड नहीं। अगर हम अभी तक डिमांड रख रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं अभी तक डिमांड रख रही हूं, बाबा एक सेंटर हमारा और बन जाए, बाबा ये फलाना आत्मा है ना, ये फलाना भाई या बहन, ये आपका बन जाए, शुभ भावना है। लेकिन इन इच्छाओं से इसको योग मानेंगे? ये योग नहीं है। हम तो सारे विश्व को योगदान दे रहे हैं। जो बाबा के बच्चे हैं वो आ जाएं, बाबा के बन जाएं। जब हम कहते हैं ये आत्मा, ये भाई, ये बहन, तो मेरा संबंध तो वहां बन रहा है, संबंध कट कर रहा है। हम तो बंधन मुक्त होने के लिए बैठे थे और हम बंधन बना रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। करण करावन हार बाबा है या मैं हूं? अपने से पूछिए। जब बाबा करण करावन हार है, क्या यह निश्चय मुझे पक्का है? आपके आगे कितनी बड़े से बड़ी समस्या हो, करण करावन हार बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा के साथ हूं। मुझे बाबा को पकड़ के रखना है बस। तो वो जो भक्ति में दिखाते हैं ना, काल भी उसको नहीं ले जा सका जिसने ऐसे शिवलिंग को केवल ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है। हमने तो समझकर बाबा को अपना बनाया है और बाबा के बने हैं। हर सेकंड बाबा मैं आपके साथ हूं। तो आप सब मधुबन में आए हैं। मधुबन में एक एक सेकंड को हम सफल करें। इधर उधर यहां देखें, वहां देखें, उसको मिलें, उसको मिलें। आप सबसे मिल लेंगे, बाबा से मिले या नहीं मिले। यहां तो हम बाबा से अपनी झोली वरदानों से भरने आए हैं। और बहुत अच्छी मजे की बात तो ये है, हर घड़ी वो वरदाता झोली भर रहा है। ये वो स्थान है जहां हर घड़ी कोई ना कोई योग कर ही रहा है। अखंड योग चल रहा है यहां। कोई इस समय भी आप जाके देखेंगे, वो वहां बाबा के कमरे में बैठा होगा, कोई तपस्या धाम में बैठा होगा, कोई किसी बिल्डिंग में बाबा के कमरे में बैठा होगा। यहाँ तो हर घड़ी बाबा 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 की शक्तियाँ फैल रही हैं। सिर्फ आवश्यकता है उनको समेटने की। लेकिन हम उठते ही एकदम बाहिरमुखी हो जाते हैं। तो बंधनों से मुक्त होने के लिए, इस जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए
जीवन मुक्त माना ही है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। तो आज से ये प्रतिज्ञा अभी से करें, सचमुच मैं निर्बंधन आत्मा हूं, जीवन मुक्त आत्मा हूं, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आत्मा हूं। बस ये धुन हम सब बाबा के बच्चे लगाएं, निर्बंधन बने और बाबा को अपना पक्का पक्का साथी बने। कोई भी कष्ट का वर्णन मत कीजिए। बाबा क्या करूं, सिर में बहुत दर्द रहता है, बाबा क्या करूं, मेरा तो बुखार ही नहीं जा रहा है। बाबा को मालूम है अगर मैं बीमार हूं तो बाबा को मालूम नहीं, वो मेरा बाप है, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। उसको मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी बाबा कहता है तेरा फर्ज है। हमने दादियों को देखा, शरीर चाहे साथ नहीं दे रहा है लेकिन उनका चेहरा देखो, उनकी स्थिति देखो, लास्ट स्थिति भी एकदम वो बाबा के पास है। तो बात सारी मनोस्थिति की है। तो हम सब बहुत भाग्यवान हैं। कौन? जिन्होंने पक्का कर लिया है, केवल यहां मुख से नहीं, अंदर से, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और यही महसूस कीजिए हर सेकंड, तो हम सदा सदा के लिए निर्बंधन हैं। कौन कौन निर्बंधन है? सोच के हाथ उठाना। कौन कौन निर्बंधन है? हुए बंधन मुक्त? हुए बंधन मुक्त या अभी भी बंधन है? एकदम निर्बंधन बन जाइए। बाबा वरदान दे रहा है। हम यहाँ क्या कहते हैं, मधुबन में हम वरदानों से झोली भरते हैं। झोलियां भरिए, बाबा को पकड़िए। हेलो बाबा, बाबा मैं आत्मा यहाँ हूं, बस मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। बाबा मुझ आत्मा को शक्ति दे रहा है। इतना अलर्ट होके बैठे। सारा जीवन हमने खाया पिया, मौज की, बहुत खाया। खाया या नहीं खाया? कौन कौन भूखा रहा? कहेंगे खूब खाया। तो हमने खूब खाया, खूब घूमा फिरा, लेकिन अब ये जो परिवर्तन का समय चल रहा है, पहले हम कहते थे संगम युग परिवर्तन का युग है। अब परिवर्तन के युग में भी ये परिवर्तन का समय चल रहा है। इसको महसूस करें। ये परिवर्तन के समय में बस मैं बाबा के साथ हूं। बाबा तो मेरे साथ है, लेकिन मैं ही तो इधर उधर छलांग लगा लेती हूं। नहीं बाबा, मैं आपके साथ हूं। बाबा पकड़िए, बाबा को मजबूत करिए और बाबा के घर से सदा सदा के लिए निर्बंधन होने का वरदान लेकर अपने को बंधन मुक्त बनाकर जाएं। तो एकदम अपने भीतर में जाइए। बाहर किसी को नहीं देखना है, फलाना आया नहीं आया, अरे फलाना कहाँ चला गया, जो जहाँ जाता है जाने दीजिए। मैं कहाँ हूँ? बाबा मुझे देख रहा है। मेरा बच्चा आया था, कहाँ गया? अभी तो बच्चा कह रहा था बाबा मैं आपके साथ हूँ, अभी बच्चा कहाँ भाग गया? जैसे वो दुनिया में छोटे बच्चे शैतान होते हैं ना, माँ बाप पकड़ते हैं, गोदी में उठाते हैं, वो फिर छलांग लगा के बाहर जाते हैं। अभी छलांग ना लगाएं, पकड़िए बाबा को। हाँ बाबा, बस बाबा एकदम। तो आप देखेंगे आप भीतर में अपने आप इतना सूक्ष्म बनते जाएंगे। फिर आप ये नहीं पूछेंगे। बहुत भाई बहनें फिर बाद में ना बाहर क्या पूछते हैं, दीदी ये बताओ हम योग में कैसे बैठें? 10 साल से दीदी हम बाबा के घर में आए हैं पर योग नहीं लगता है, हम लगाते नहीं हैं। मैं अमृत वेले भी उठता हूं पर क्या करूं, नींद बहुत आती है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने संकल्पों को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं बाबा के साथ हूं।
मैं बाबा के सामने हूँ, मैं आत्मा बाबा की गोद में हूँ। भोजन कर रहे हैं, बाबा मुझे भोजन खिला रहा है। योगी का भोजन कितना होना चाहिए, या ये नहीं अरे आज ये बना, ये तो मेरे टेस्ट का। योगी को कितना खाना है, बस उतना सा लिया। बाबा के साथ महसूस करो, बाबा मुझे खिला रहा है। तो जब हमारा श्वासों श्वास बाबा की याद में होगा, श्वासों श्वास बाबा के साथ शेयरिंग होगी, श्वासों श्वास बाबा को साथ लेके चलेंगे, तो हम बाबा के बच्चे सदा सदा के लिए निर्विघ्न निर्बंधन बन जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। और अब तो सत्युगी दुनिया आई की आई, केवल बाबा देख रहा है मेरे बच्चे तैयार हो गए, तो इसलिए अब सब बातें भूलो। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये जो काम धंधा है ना, ये तो बाबा ने हमें इसलिए दिया हुआ है कि हम बोर ना हो जाएं। अगर आपको कहेंगे ना आज सारा दिन योग में बैठना है, 1-2 दिन तो बैठेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे कुछ करें, घूमें फिरें। तो इसलिए जो जो भी आपके पास काम धंधा है वो इसलिए है, वैरायटी आप करिए, मगर वो करते हुए बाबा को पकड़ के रखिए बस। तो चलो बैठे बाबा की याद में, एकदम सीधा होके बैठो, अपने आप को अलर्ट करके बैठो। ऐसे करके ऐसे नहीं, अलर्ट होके बैठिए और देखिए बाबा मुझे कितनी शक्ति दे रहा है, बाबा मुझ आत्मा पर कितने वरदान बरसा रहा है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म, एकदम सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा के सामने हूँ। परम धाम में हूँ, ज्योति बिंदु शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु, खुदा दोस्त। बाबा मुझ आत्मा को वरदानों से भर रहे हैं, शक्तियों से भर रहे हैं। हाँ बाबा, मैं आपका सच्चा पक्का बच्चा। एकदम बाबा के करीब बैठे, पक्का कर लीजिए, मैं अकाल मूरत आत्मा, कालों के काल महाकाल शिव बाबा के सामने हूँ। पुनः पक्का कीजिए, अकाल मूरत मैं आत्मा, अति सूक्ष्म मैं आत्मा, परम धाम में कालों के काल महाकाल शिव बाबा के एकदम करीब हूँ।